हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो लिब्रा के लिए लेकर आई हूँ। और जो टाइम है रीडिंग का वो नेक्स्ट 7 डेज ऑफ नवंबर। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज ऑफ नवंबर कैसी रहने वाली है लिब्रा, आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ, और कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस टाइम पर। तो चेक कर लीजिए लिब्रा, आप चाहे आप मैरिड पर्सन हो, चाहे आपके पर्सन हो, या जो भी हो कंडीशन, सभी लोग ये जो रीडिंग है वो देख सकते हैं कि आखिरकार नेक्स्ट 7 डेज़ में नवंबर में क्या हो रहा है आपकी। तो जब भी आपको ये रीडिंग मिले तो समझ लीजिए सबसे पहली चीज़ है कि ये रीडिंग जो है ओके नेक्स्ट 7 डेज़ की है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम गाइस। मैं बताना चाहूँगी ये जो टैरोट कार्ड होते हैं गाइस वो सन बेस पर होते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी जो है वो सन साइन से ही चेक कीजिएगा, उसके बाद आप इसको मून साइन वीनस साइन से देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सन साइन से देखिए। और जिस भी साइन से आपको लगता है कि रीडिंग रेजोनेट हो रही है, रीडिंग मेरी मैच हो रही है, तो आप उस साइन से इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, कमेंट करिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए माय यूट्यूब चैनल को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट में डेविल का कार्ड। लिब्रा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या कंफ्यूजन है आपको और आपके पर्सन को। फर्स्ट में राहु, फर्स्ट में डेविल। चलिए कभी कभी आ जाता है, देखते हैं लिब्रा, आगे बढ़ते हैं क्या कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स, सिचुएशन बेटर भी लग रही है। चलिए 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लिब्रा, द मून। लिब्रा, मैं आपके और आपके पर्सन दोनों की कार्ड्स एक साथ निकालूंगी, ठीक है। उसी में मैं पूरी रीडिंग जो है आज बताऊंगी। आपके और आपके पर्सन के दोनों के कॉमन कार्ड निकालूंगी, अलग अलग से नहीं निकालूंगी। ओके, मुझे लग रहा है कि मैं एक साथ ही कार्ड निकालूँ, मुझे मैसेज मिल रहा है कि एक साथ ही कार्ड निकालूँ, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। चलिए कॉमन कार्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, सैडनेस, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, साइन में मुझे दिखाई देना शुरू हो गए हैं गाइस, मैं बता दूंगी अभी लिब्रा आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे एक कार्ड्स और चाहिए, ओनली 1 कार्ड्स, इतने सारे नहीं। चलिए हम ये रख लेते हैं, 3 ऑफ वैंड्स। चलिए पहले मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ गाइस। कार्ड्स लगाते लगाते मैं बता देती हूँ आपको कि ये एक जनरल रीडिंग है जो कि सभी के साथ मैच नहीं करती है, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ हर बार। तो इस बार ही बता रही हूँ क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग होती है वो इंडिविजुअल आपकी होती है, आपकी रिलेशन को, आपकी सिचुएशन को देख कर रीडिंग की जाती है पर्सनल रीडिंग। तो अगर आपको करवाना है, जो नंबर है वो मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो आपकी डिटेल होती है उसमें, तो इसलिए वो मैच होती है, रेजोनेट होती है आपसे, 100% रेजोनेट होती है। तो वो होती है पर्सनल रीडिंग, और ये है जनरल रीडिंग जो कि मैच होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैच नहीं होती है, बट इतने सारे लिब्रा है इस वर्ड में, तो कैसे सबके साथ मैच हो सकती है, ये चीज़ तो आप भी समझते हैं, ठीक है। तो जिसके साथ मैच होती है वो ज़रूर देखें इसको, और जिसके साथ मैच नहीं होती है तो वो तो फिर मतलब वही स्टॉप कर सकते हैं। और जिसके साथ रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तो समझ लीजिए आपके साथ ही रेजोनेट हो रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए मैं साइन बता देती हूँ लिब्रा। मुझे बहुत तेज़ी से वर्गो दिख रहा है, एक्वेरियस दिख रहा है, सजिटेरियस, जेमिनी, लियो, कैंसर भी दिख रहा है, सजिटेरियस मैंने बता दिया था शायद, सजिटेरियस है, पाइसेस भी है, एक्वेरियस दिख रहा था बहुत तेज़ी से, एक्वेरियस और वर्गो दिखाई दे रहे हैं मुझे, जेमिनी, एरीज भी है। मतलब मोस्टली साइन जो है मुझे बार बार ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है गाइस। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग कि रिलेशन कैसा रहने वाला है आपका आपके पार्टनर के साथ इस टाइम पर। देखिए लिब्रा, मुझे बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ें जो हैं दिखाई दे रही है। सबसे पहले मुझे जो बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रहा है वो डेविल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है डेविल की,
वो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन को अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो वीक कर रही है बहुत ज़्यादा। देखिए जो डेविल का कार्ड होता है वो मोस्टली राहु को भी प्रेजेंट करता है, क्योंकि राहु का कार्ड होता है। और जो डेविल होता है, जो राहु होता है, वो क्या करता है कि रिलेशन में एक कंफ्यूजन वाली जो चीज़ होती है वो करता है, कि मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है माइंड को, रिलेशन को एक पहेली सी बना के रख देता है। मतलब एक होता है कि हमारा रिलेशन भाई हमारे पार्टनर के साथ, पर्सन के साथ ठीक है, चल रहा है अच्छे से, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एकदम से बात बनते बनते जो बिगड़ जाना, रिलेशन जो है एक सही रिलेशन है, सही तरीके से बात हो रही है हमारे पर्सन के साथ, 2 घंटे बाद आकर देखा कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया, सिचुएशन जो है बिगड़ गई, गुस्सा हो गए वो, सब कुछ ठीक है, पता नहीं वो गुस्सा क्यों हो गई, क्या हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा है, उनका मूड जो है चेंज हो गया, अभी उनका बात करने का मूड नहीं है। 1 घंटे पहले वो सही से बात कर रहे थे, तो हमने जाके देखा 2 घंटे बाद तो उन्होंने बात ही नहीं की, उन्होंने आंसर नहीं दिया। अभी फ़ोन कर रहे थे तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, थोड़ी देर बाद बात की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती है, कन्फ्यूज़न होना, माइंड में कन्फ्यूज़ पैदा करना, कन्फ्यूज़न करना, रिलेशन को वीक बनाना, क्या होता है इन सब चीज़ों से, क्या होता है हमारा माइंड जो डिस्टर्ब हो जाता है, रिलेशन वीक हो जाता है। जब भाई हमारा पर्सन ढंग से जवाब नहीं दे रहा, ढंग से आंसर नहीं दे रहा, तो या मूव मतलब या ब्लॉक कर रहा है, फिर अनब्लॉक कर रहा है, फिर ब्लॉक कर रहा है, ये सारी सिचुएशन में क्या होगा, हमारा रिलेशन वीक ही होगा ना। हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न आएगा कि भाई तुम कर क्या रहे हो, ये हो क्या रहा है हमारे रिलेशन में, आपको बात करनी है तो सही से कीजिए, नहीं करनी है तो मत कीजिए। इस टाइप की सिचुएशन आती है जो कि आपके साथ भी आ रही है, मुझे जो बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है। तो डेविल की एनर्जी में ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, मैं ये चीज़ आपको बता दूं पहले से। कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में, एक ये वाला कार्ड्स भी मुझे बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए 4 ऑफ वैंड्स है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं, ये कार्ड जो है इस चीज़ को बताता है कि लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा टेंशन देखी है लिब्रा, बहुत ज़्यादा सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में आई है जिससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस चीज़ कि आप हर्ट हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है आपकी रिलेशन की, बहुत ज़्यादा फीलिंग ऐसी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं अपने रिलेशन से। बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि हमने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन हमें जब मिलने की बारी आई तो उन्होंने इतना हमें नहीं दिया, या उन्होंने हमें इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में उनको बोलते रहे, समझाते रहे, बात करते रहे, जब भी उन्होंने कुछ भी कहा तो बहुत तेज़ी से समझाया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो उन्होंने जो है हाथ खींच लिया, बात नहीं की ढंग से, या हमें ऐसा फील हुआ कि वो हमसे रखना नहीं चाहते हैं, या समझ में नहीं आया, मूड स्विंग हो जाना। तो ऐसी सिचुएशन बहुत झेली है। लेकिन मुझे क्या अच्छा दिखाई दे रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है मुझे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं आपके रिलेशन में, कि बहुत ज़्यादा अगर आपने अपने लव में, रिलेशन में बहुत ज़्यादा वीक चीज़ें देखी हैं, अपने रिलेशन बहुत ज़्यादा वीक होते हुए देखा, तो मुझे उसमें एक सुधार जो है होता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है कि चीज़ें जो है चेंज होना शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे ग्रह बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो हमें उस टाइम पर सारी चीज़ें जो है वीक होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब ग्रह थोड़े पॉजिटिव होते हैं, चीज़ें जब थोड़ी सही होती हैं, टाइम जो सही होता है, तो चीज़ें भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो मुझे कहीं ना कहीं इस कार्ड्स में एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि जब एक पहिया जो है वो समय के अनुसार घूमेगा ज़रूर। तो बहुत ज़्यादा अगर आपने टेंशन झेली है, परेशानी झेली है रिलेशनशिप में, तो वो पहिया जो है ज़रूर घूमेगा, और जो परेशानी थी, टेंशन थी, वो जो है आपकी दूर होगी। तो इस लाइफ का एक बैड साइकिल जो है लिब्रा मुझे दिखाई दे रहा है। सीधे शब्दों में बोलूँ, आपका जो वीक था, परेशान थे, जिसकी वजह से आप टेंशन में थे, वो मुझे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साइकिल जो अच्छा साइकिल है आपके लाइफ को, लव लाइफ को, रिलेशन को जो स्ट्रॉन्ग करता है, वो जो साइकिल है उसमें आप मुझे एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। तो हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में जो पर्सन है उनका जो माइंड है वो थोड़ा ठीक करे आपके लिए, और वो समझें, एक मैच्योरिटी के साथ आपको समझें, एक ज़िम्मेदारी, अगर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है आपकी और आपकी फैमिली के लिए या आपके रिलेशन के लिए, तो मुझे वो ज़िम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाते हुए दिख रहे हैं, पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग, कि चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है। जो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी, वो चीज़ें जो है वो मुझे अब थोड़ी अपने उसमें आती हुई दिखाई दे रही है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है चीज़ें मुझे कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है लिब्रा, अगर मैं इस कार्ड्स को देख के बताती हूँ। देखिए दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं एक सैडनेस मुझे दिखाई दे रही है, एक घबराहट दिखाई दे रही है, एक परेशानी दिखाई दे रही है। दूसरी लिब्रा में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इन कार्ड्स में मुझे एक
ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी जो है बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की कैच कर रही है, मुझे समझ में आ रही है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि देखिए 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं, एक ये वाला कार्ड्स भी और एक ये वाला कार्ड्स भी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बताता है कि सैडनेस तो है। देखिए रिलेशन में आपके जो वीक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि दिल जो है वो टूटा है, हर्ट हुआ है, वो आपका भी हुआ है। लिब्रा, मैं मना नहीं करूँगी कि आप थोड़ा सा मायूस नहीं है या आप बिल्कुल ओके हैं अपनी लव लाइफ में, बिल्कुल ओके है रिलेशन में, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न आपको है। तो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है उनका भी थोड़ा सा यही हाल है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी है। तो जैसे आप कभी सोच रहे हो आपके पर्सन की, कभी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, लगता है कि मैसेज कर दें हम उनको या वो पास होते या बात करते, तो इस टाइप की सिचुएशन उनकी भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है इस टाइम पर। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो भी आपको उस टाइम पर याद कर रहे हैं। सैडनेस तो है मुझे दिखाई दे रही, बट सबसे अच्छी चीज़ यही है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कहीं एक उम्मीद है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मुझे चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। समय जो है मुझे थोड़ा सा कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दे रहा है लिब्रा, जो बहुत अच्छा हो सकता है कि इसमें टाइम में आपका जो पर्सन है वो कमिटमेंट अगर अभी तक नहीं दिया है तो हो सकता है कमिटमेंट दे दे, बोल दे। क्योंकि देखिए ये टाइम जो है आपके पर्सन का वो ऐसा होता है ना कि बहुत दिन हो जाते हैं जब हम मेरे पास शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या एक शब्द यूज़ होता है कि बहुत ज़्यादा जब हम किसी को रिलेशन को जब समझ नहीं पाते हैं, जब ऐसा होता है ना कि हम किसी को रिलेशन को नहीं समझ पाते हैं, मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, तो कभी कभी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम उस रिलेशन को एक अच्छे से समझ सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, जिम्मेदारी होती है, जब हम पहले नहीं निभाते हैं तो हमें लगता है कि अब जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम समझदारी इसी में है कि हम अपने पर्सन को समझें। तो अब वही चीज़ जो है आपके पर्सन को पर्टिकुलर तरीके से समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू। यस, तो वैल्यू जो है वो अब आपके पर्सन को आपकी समझ में आ रही है, जो पहले नहीं समझ में आई थी। तो मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि कमिटमेंट जो है आपको मिल जाए, जो कि दिनों से नहीं मिला हो। और इस समय मुझे मैरिड पर्सन का भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके मैरिड पर्सन जो है वो मूव ऑन हो रहे हैं आपसे, या उन्होंने बोल दिया है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा या तुम मेरी ज़िंदगी से जाओ, तो हो सकता है कि उनका जो मूड है वो थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है कि वो अपनी बात को जो कि बोल रहे हैं कि मैं आप मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, तो वो उस बात को वो वहीं के वहीं ख़त्म कर दे, वापस से जो है लाइफ में सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करे बजाय बिगड़ने के। तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा आपके कार्ड्स में, आपके पर्सन के कार्ड में, कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है। डेविल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न तो बहुत ज़्यादा है लव लाइफ में, रिलेशन में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सैडनेस भी दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कहीं एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि भाई लाइफ का बैड साइकिल था जो बहुत ज़्यादा आपने गुजारा है, हो सकता है कि जो चीज़ें आप सॉर्ट हो रही, क्योंकि आप एंटर हो रहे हैं एक अच्छे साइकिल में, एक अच्छे गुड साइकिल में, तो चीज़ें जो है आपके अकॉर्डिंग, समय जो है आपके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो हो सकता है कि चीज़ें जो है सब सॉल्व हो जाए। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट मिल सकता है, मैरिज का लव ऑफर मिल सकता है। पर्सन जो है वैल्यू नहीं समझते थे तो अब हो सकता है वैल्यू समझने लगे। मैरिड पर्सन है, अगर उन्होंने बोल दिया है कि लाइफ हमें तुम्हारे साथ नहीं रखनी है, तो हो सकता है कि उनकी इस बात में चेंज आ जाए, वो कम बैक हो जाए या अपनी बातों को छोड़ दे, लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। तो ये सब चीज़ों में मुझे पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है कार्ड से बता रहे हैं कि चीज़ें जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती हैं। तो गाइज़ लिब्रा यही थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज ऑफ नवंबर। तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइए कैसा रेजोनेट हुई है। और अगर आपको इंडिविजुअल रीडिंग करानी है अपनी और अपने पर्सन की, तो आप डिटेल जो है सेंड कर सकते हैं, बट चार्ज होता है, उसकी पेड होती है। तो जब भी आपको करवाना तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर गाइज, बाय बाय। अभी और सारे साइंस हैं, उनकी भी मैं लेकर आऊँगी जो ये रीडिंग है। तो बाय बाय गाइज।